नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे और आगे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो ये टॉपिक काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, भारत का संविधान संशोधन के बारे में ये टॉपिक है और जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो पिछले शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें भी संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जाएगा। अब आपको बता दें, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है संविधान संशोधन। तो साथियों, अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और किस संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, पूरी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल को विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हो। देखिए साथियों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। जी हां साथियों, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची क्या है, वो ये भूमि सुधार से संबंधित ये अनुसूची है, ये जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन 1951 में। अब बात करते हैं जो इसके बीच का संविधान संशोधन है वो आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे वही आपको याद में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही संविधान संशोधन आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वही संविधान संशोधन आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो बात करेंगे साथियों। अब अगला संविधान संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 है। इसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वह आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। इसके बाद में 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, उसमें हुआ था कि पुर्तगाली आधिपत्य वाले जो गोवा है दमन द्वीप को भारत का अंग बना दिया गया। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो आपको जवाब देना है 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं साथियों, आपका 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, वो फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। अगला 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। अगला संविधान संशोधन आता है 35वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के तहत यह हुआ था कि सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। तो साथियों, सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किस राज्य को किया गया था, सिक्किम राज्य को किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसके बाद में हमारा 42वां संविधान संशोधन आता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी बार यहाँ पर सवाल पूछे गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बदलाव किया गया है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस संविधान संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे वो आपको बताना है। सबसे पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में भाग 4 का एक नया भाग सम्मिलित किया गया था और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी संविधान जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसके तहत मिनी संविधान शब्द का प्रयोग है वो किया गया था और संविधान के भाग 4 क में 10 मौलिक करते हुए जोड़े गए थे। जी हाँ साथियों, 10 मौलिक करते हुए जोड़े गए थे संविधान के भाग 4 क में। इसके बाद में लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1976 में। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। इसके बाद में अगला संविधान संशोधन आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। जी हाँ साथियों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करता था 7 मौलिक अधिकार हुआ करता, जिसमें
ये एक संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति को अधिकार को हटाकर अब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रहने वाला है जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ये किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन है दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है और ये अनुच्छेद 10 जोड़ी गई। तो साथियों अनुच्छेद 10 में दल बदल से संबंधित ये अनुसूची है। तो साथियों इसमें दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10 नंबर अनुसूची है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों 61वां संविधान संशोधन 1989 की मैं बात करूं तो इसके तहत साथियों इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 61वां संविधान संशोधन है। इसके तहत मतदान की जो आयु है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है इसके तहत। इसके बाद में 69वां 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था। साथियों अगर पूछा जाता है कि आपको राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1993 की मैं बात करूं तो यहाँ पर पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। साथियों पंचायत राज 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। इसके बाद में हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगरीय निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित है। साथियों ये शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्रों को 18 विषय दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो आपकी रहने वाली पंचायत राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है इसमें विषय पूछे जाए तो 29 विषय आपको याद रखना है और शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो 18 विषय दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करें नोट दिया गया है 73वें एवं और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। तो साथियों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन 2001 के तहत क्या बदलाव किया गया है? लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। जी हाँ साथियों, अगर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन करना है 2026 से पहले नहीं किया जाएगा, 2026 के बाद भी इसमें जो सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की मैं बात करूं तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मितेली और संताली भाषा को शामिल किया गया है। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो चुकी है। अब वर्तमान में पूछे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 22 भाषाएं हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, वो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित ये संविधान संशोधन हुआ था। लागू करने हेतु ये संविधान संशोधन है 101वां, वो 2016 में हुआ था और जीएसटी से संबंधित है। इसके बाद में बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और यह है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित ये लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। जी हाँ साथियों, इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में 104वां संविधान संशोधन हुआ था। एंग्लो इंडियन के जो आरक्षित जो सीटें हैं उनको समाप्त कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि है वो कितने वर्षों तक बढ़ा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए 10 वर्षों तक बढ़ा दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत है? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 तक। ये आपको याद रखना है। 104 संशोधन हो चुके हैं अभी तक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, अब क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान संशोधन से संबंधित, वो हम डिस्कस करते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, संविधान की किस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी वो आपको बताना है। साथियों, आपको मैं बता दिया है कि पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। को किससे संबंधित है तो भूमि सुधार से संबंधित है, वो आपको याद रखना। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। साथियों, आपको याद रखना है कि राज्यों के जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गोवा, दमन और दीव को भारत में सम्मिलित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। जी हाँ साथियों, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द की संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, 24वां या 42वां या 44वां या 86वां संविधान संशोधन। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई है। जी हाँ साथियों, बताइए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है। 42वां, 44वां या 52वां या 61वां। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बताइए। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पंचायत राज प्रणाली को संविधान में सम्मिलित करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया। जी हाँ साथियों, बताइए जो पंचायत राज प्रणाली को संविधान में सम्मिलित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। पंचायत राज से संबंधित है तो वो आपको मैं बता दूं 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंचायत राज जो प्रणाली है वो संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दल बदल से संबंधित कानून है वो किस संविधान संशोधन में लागू किया गया था। तो वो है 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42वां, 73वां या 86वां या 101वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं साथियों, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। जी हाँ साथियों, बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला संशोधन कौन सा है। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन, 101वां तो साथियों जीएसटी से संबंधित है और आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 103वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 24वां, 42वां या 44वां या 52वां। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपके जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार है 44वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसके बाद में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। टोटल भाषाएं पूछी जाए तो 22 भाषाएं हैं और किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है और किस संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी तो आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84वां या 86वां या 92वां या 101वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 84वां। जी हाँ साथियों, इस संविधान संशोधन के तहत 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 के जो अगला चुनाव होगा, अभी अगले चुनाव में इसमें संशोधन किए जाएंगे और इसमें सीटों की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो बताना है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, फटाफट आंसर कीजिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो साथियों 104वां संविधान संशोधन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत है। वो लोकसभा और विधानसभा की जो एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीटें हैं उसको समाप्त कर दिया गया है और इसके तहत जो 104वां संविधान संशोधन के तहत SC ST की जो आरक्षण है वो 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है वो आरक्षण है, वो 104वां संविधान संशोधन के तहत है और इसमें लोकसभा और विधानसभा की जो एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीटें हैं उसको भी समाप्त कर दिया गया है। साथियों PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी और एग्जाम से पहले 1-2 बार आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी जो एग्जाम है उसमें एग्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको आपको सही करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप कोई अगर क्वेश्चन याद है तो आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे।